जानकारी दी जा रही है और कई चैनल 22 जुलाई 2008 के काले दिन को याद कर रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि कैश कांड में आखिर अमर सिंह के पीछे कौन था, घूस कांड में फायदा किसे हुआ, और दूसरा सबसे अहम सवाल यह कि आखिर क्यों जब तक सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करती जांच एजेंसियां नतीजा देने में कामयाब नहीं होती। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बस अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए JN, इसके बाद लिखिए अपना संदेश, फिर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56767। अमर के पीछे कौन, हम इस पर चर्चा करें उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैश कांड में अमर को 14 दिन की जेल, बीजेपी के पूर्व सांसद कुलसस्ते और भगोरा को भी न्यायिक हिरासत। अमर सिंह की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 8 सितंबर को, मेडिकल ग्राउंड पर मांगी जमानत। बीजेपी और समाजवादी की मांग, असल गुनाहगार का पता लगाए पुलिस। सीपीआई ने पीएम से पूछा अमर के पीछे कौन। और मायावती ने विकीलीक्स खुलासों को बताया विरोधियों की साजिश, बीजेपी सांसद नकवी के वार पर किया पलटवार। मायावती ने विकीलीक्स के मालिक असांजे को पागल खाने भेजने की मांग की, असांजे ने माफी की मांग की। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं सैयद जैदी। आज हम बात करेंगे अमर सिंह की गिरफ्तारी से पहले और बाद के सवालों पर। फ्रंटमैन अमर सिंह। अमर के पीछे कौन, चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार JR शरण, SK दत्ता और विजय किशोर मानव। शरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मानव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर SK दत्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद लालजी टंडन। लालजी टंडन बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। धन्यवाद। हम अपने मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं कि कैश फॉर वोट कांड में आखिर क्यों नाकाफी है अब तक हुई कार्रवाई। दोपहर 3:30 बजे के बाद जब 30 हजारी कोर्ट का फैसला सामने आया कि अमर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है, तो एक एक करके सभी न्यूज चैनल्स पर अमर सिंह को 14 दिन की जेल की खबरें चस्पा हो गई। बाहर अमर सिंह सुर्खियां बने थे तो कोर्ट में अमर सिंह एक बार फिर जमानत के लिए जज के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन वो अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके और उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया। उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। अमर सिंह के साथ जेल जाने वालों में बीजेपी के पूर्व सांसद फक्कन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोड़ा भी शामिल हैं। इससे पहले सुहेल हिंदुस्तानी और संजीव सक्सेना भी जेल भेजे जा चुके हैं। चार्जशीट में शामिल एक और आरोपी बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी 18 सितंबर तक अमेरिका में है। बहुत मुमकिन है कि जब वो 19 सितंबर को अदालत में पेश होंगे तो उनका भी हश्र यही होगा। यही नहीं, अगर पुलिस को स्पीकर से इजाजत मिल गई तो हो सकता है कि बीजेपी सांसद अशोक अर्गल भी कुछ दिन बाद तिहाड़ में नजर आएं। लेकिन सवाल ये है कि कैश फॉर वोट का ये पूरा मामला इन लोगों तक आकर खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक की कहानी तो कथित विसल ब्लोअर्स, साजिशकर्ताओं और कुछ मोहर तक सीमित रही है। लेकिन इस साजिश का लाभ भोगी कौन था? किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश रची गई? दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक ये सामने नहीं आया है और न ही उस सवाल का जवाब मिल सका है जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से बार बार पूछ रही है कि संसद में लहराए गए 3 करोड़ रुपए कहां से आए थे। तो ये समय वक्त उनके लिए है कि वो सच्चाई बता दे कि किसके कारण, किसके लिए और कौन सा ऐसा प्रभाव था जो सरकार बचाने के लिए उन्होंने वैसा कदम उठाया। मुझे लगता है कि इस समय आ गया है कि अमर सिंह जी को पूरी सफाई देनी चाहिए और जो इसके बेनिफिशियरी थे उनका नाम उल्लेख करना चाहिए। कोर्ट के ये सवाल बीजेपी भी अरसे से उठा रही है। सीपीआई ने भी आज पीएम से पूछा कि अमर सिंह के पीछे आखिर कौन है। Since the benefit of cash for vote has gone to the Congress, has gone to the government, therefore it is incumbent that the leader of the government, that is Prime Minister, must explain whose front man Amar Singh was.
मनमोहन सरकार पर आरोप ये है कि परमाणु करार के मुद्दे पर जब लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए 1 सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तो विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए कुछ बीजेपी सांसदों को खरीदने की कोशिश की गई थी। संसद के इतिहास की काली तारीख 22 जुलाई 2008 को बीजेपी के 3 सांसदों की हरकत के बाद इस साजिश का पता चला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। अमर के पीछे कौन, आज हम ये चर्चा करेंगे। हम सीधे चलते हैं लाल जी टंडन के पास। टंडन जी, बीजेपी को सख्त एतराज है जो अरगल और भगोरा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और जो तीसरे सांसद जो लाइन में है, क्या कहेंगे आप? ये विसिल ब्लोअर्स इनको कह रही है बीजेपी और कहा यह जा रहा है कि इनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मतलब एक सामान्य न्याय की बात है कि जो किसी जुर्म को सबके सामने उजागर कर रहा है वो अपराधी कैसे हो सकता है? वो तो सरकार के मददगार के रूप में सामने आया। संसद में जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ये प्रदर्शन किया कि उनको ये रुपया दिया गया, उन्होंने ही उसको उजागर करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन अपनी तरफ से कराया।